हेलो दोस्तों, एक और वीडियो के साथ हम लोग आ गए। ये हमारा सिकंदर जर्मन शेपर्ड, ये जेड बैठी है हमारी बेल्जियम, और ये खड़ा है मोक्स। तो अभी सुबह के सेशन में मैं आप दिखाना चाहूँगा आपको कि हम लोग आज इनकी एक्सरसाइज किस तरीके से करना चाह रहे हैं। कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है, बस ये है कि हम लोग को इनका सुबह का मॉर्निंग वर्कआउट कराना है। तो ये व्लॉग इस टाइप का ही है। देखते हैं एनर्जी लेवल अनकंट्रोल हो रहा है जर्मन शेपर्ड, एनर्जी लेवल क्या है, किस तरीके से करते हैं। तो मोक्स खोल दे इनको और बॉल से इसको जेड को करा। प्रॉपर हैंडलर नहीं है मोक्स इसका, तो देखते हैं डॉग कितना रिस्पॉन्ड करता है एक ऐसे बंदे को। पूरा परेशान कर रहा है सिकंदर जेड को। इतना परेशान होने के बाद भी बुला जेड को, जल्दी से जल्दी थका दे, ये फिर कुछ भी बदतमीजी नहीं करने का। तो जिस तरीके का ये डॉग है, ज़्यादा ड्राइव में है, जाने दूर भगने दे तो फिर पकड़ेगा ऐसे। इसको पहले थका दे जिससे इसकी एनर्जी निकल जाए, तो फिर बदतमीजी नहीं करने का। तो कभी भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट काम नहीं करता कि हम लोग हमेशा उसे डांटे फटकारे बच्चे को कि वो गलती कर रहा है या फिर जेडी उसे पीट दे। तो हम लोग दूसरा मेथड अपना रहे हैं। दूसरा मेथड क्या है कि उसकी एनर्जी निकाल देंगे और अवॉइडेंस में चले गए कि जेड उसको पकड़ में ही नहीं आएगी, और ये थक जाएगा अपने आप ही। तो जेड को पता है किस तरीके से थकाना है, क्या करना है क्या नहीं, सारा का सारा। तो ऐसा बिहेवियर अपने आप से आने का ही नहीं जो और जब ये गलती ज़्यादा करेगा तो जेड इसको अपने आप से ठीक भी कर देगी। जेड सिट डाउन करवा पहले। जर्मन शेपर्ड के थोड़े पैर बड़े होते हैं पीछे के, तो इसलिए वो एंडा बेंडा भागते हैं जब तक मतलब मैच्योरिटी नहीं आती। लेकिन ये जो ग्राउंड है बहुत सॉफ्ट है, इसमें इसके पैरों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कभी भी जर्मन शेपर्ड की केयर के लिए मैं एक टिप आपको देना चाहूँगा, या किसी भी डॉग के लिए, कि जब वो बच्चा है तब उसको स्लीपी सरफेस जैसे टाइल्स, मार्बल, कोटा, इन सब चीज़ पे नहीं भगाना उसे। मेरा मानना तो ये पक्के सरफेस पे, सड़क पे भी नहीं भगाना। तो अगर आप चाहोगे कि अपने डॉग की एक्सरसाइज जितनी करानी है, फैच वगैरह सब चीज़ें, वो सॉफ्ट सरफेस पे कच्ची मिट्टी में कराओ, उस पर ना कराओ जितना ओपन सरफेस है। तो देखो अपने आप ही ये बिहेवियर जो शुरू में हमने देखा था बच्चे का कि वो गर्दन पकड़ रहा था, एक्साइटमेंट में जेड को परेशान कर रहा था, वो सारा बिहेवियर ख़त्म हो गया। वो सारा बैड बिहेवियर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया, क्योंकि इसको एनर्जी ही नहीं बचती और बदतमीजी नहीं है। तो इस तरीक़े से देखो अब रिलैक्स भी हो गया सब चीज़ें। तो हमेशा हर चीज़ का सॉल्यूशन मारना पीटना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है। तो 4 फैक्टर होते हैं जो आज मैं बता दूं ट्रेनिंग के अंदर: पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट है थियोरेटिकल, इन सब पे ही पूरी ट्रेनिंग टिकी हुई है। तो हम लोग अभी इन
चारों क्वाड्रेंट पे जल्दी एक वीडियो लेके भी आने वाले हैं, जिससे हम लोग किसी भी डॉग को कुछ भी चीज़ सिखा सकते हैं और कुछ भी चीज़ उसको ना करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। अब आप देखिए इस व्लॉग में सिकंदर की ग्रोथ, मसल्स, थोड़ा सा ये खड़ा नहीं होता ना मेरे पास, तो मैं अभी, हाँ देखो अब आप देख के बताओ इसको ये कैसा हो रहा है। जर्मन शेफर्ड स्ट्रक्चर इसका अच्छा खासा आ रहा है, बहुत ही मतलब हाई ड्राइव्ड हो गए, प्रॉपर सिक्योरिटी पर्पस के लिए बना हुआ है। और वर्किंग जर्मन शेफर्ड ऐसे ही होते हैं। तो जो हम लोग जर्मन शेफर्ड को रेडी करते हैं, वर्किंग जर्मन शेफर्ड प्लस सोलाइन जर्मन शेफर्ड को हम लोग ऐड करते हैं एक साथ में, क्योंकि हम जेनेटिक और एनाटॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिससे हमारे किसी भी डॉग में डिसीज़ नहीं आ रही अभी तक जर्मन शेफर्ड में। जैसी डिसीज़ है कि एचडी की डिसीज़, हिप डिस्पेशिया, पीछे के पैर ख़राब होना, वो नहीं आते। दूसरी चीज़, हार्ट से रिलेटेड अभी तक हमारे किसी डॉग में प्रॉब्लम नहीं आई, किसी भी ब्रीड में। एपिलेप्सी नहीं है अभी तक, दौरे पड़ना किसी भी डॉग में। तो ये सब चीज़ें हमने अपने ब्रीडिंग फैक्टर में भी अलग रखी हुई है, जिसकी वजह से हम लोग इतने सॉफ्ट टेम्परामेंट के, इतने अच्छे और डॉग हम लोग रख पा रहे हैं। तो ये वीडियो, ये व्लॉग बनाने का मेरा मेन कारण यही था कि मैं सिकंदर की ग्रोथ आपको दिखा पाऊँ। और अभी इसकी मेरे हिसाब से 4 मंथ एज कंप्लीट होगी आज, तो आप देख लो 4 मंथ का बच्चा कैसा है स्ट्रक्चर वाइज, ग्रोथ वाइज। कैमरे में देख के मेरे को हल्का लग रहा है, लेकिन वैसे अगर आप बाई फेस या वैसे मिलते हो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैड ने इसको काफ़ी चीज़ें सिखा दी है अपने साथ रख के। क्रेट के अंदर शांत रहना सिखा दिया कि कभी बार्क नहीं करना। पार्क के अंदर पूरे दिन बंदर भगाते हैं दोनों, तो अब जैड अपने आप बंदर नहीं भगाती, इसको काम पे लगाया हुआ है, ये बंदर भगाता है बस इसकी सपोर्ट के लिए कि कोई इसे डिस्टर्ब ना करे, पीटे ना। तो मुझसे ज़्यादा ये जैड ट्रेनिंग करती है डॉग की। और फिर देखो, फिर से तंग किया तो उसने डांट दिया कि ये बदतमीजी नहीं चली। गुड जैड, क्या हुआ? गुड जैड, अभी हट गया ना वो। हमें पता है कि ये जैड कुछ भी बदतमीजी नहीं करेगी, इसलिए मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ कि इसको डांटने के लिए। बट बाकी डॉग के साथ अभी तक हम लोग ऐसा कोई भी होने नहीं देंगे इसका, क्योंकि हम किसी दूसरे पर्पस के लिए रेडी कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए रेडी कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी डॉग ऐसा ही है कि वो थोड़ा किंग टाइप का होना चाहिए, उसको कभी भी ऐसा नहीं है कि हर किसी चीज़ से दब जाए। तो उसकी लिमिटेशन, उसकी डाइट, उसका एटीट्यूड सब अलग होना चाहिए। तो जैड अब थक गई है, तो आप देखो कैसी बैठे। जैड सही है, मज़े से देना मत इसको बोल, ठीक है। तो ये व्लॉग लंबा चल सकता था, लेकिन मैं लंबा नहीं चलाऊँगा। जैड अप अप, गुड। जैड ऐसी जगह चढ़ गई कि इस पर नहीं चढ़ा जाएगा अब। गुड जैड, जैड ग्राउंड, गुड। Sit, sit, ground, yes. तो जैसे भी आपको व्लॉग में देखने को डॉग मिलते हैं अच्छे, और ग्रोथ आप देख पा रहे होगे पहले दिन से अभी तक, तो किस तरीके से बच्चे की ग्रोथ हो रही है। वेट भी गेन किया है अच्छा खासा। और मैं स्पेशली डाइट के बारे में भी बात करूँगा। तो बहुत कुछ है कंटेंट हमारे पास, इतना है कि हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के हम लोग ये बनाते हैं, जिससे कि सभी डॉग जितने भी हैं, कहीं ना कहीं हर किसी डॉग का फ़ायदा हो पाए।